Hello students, how are you? Fine, very good. I hope that you are at home safe and obeying the rules of this time. And now we shall start our first poem, that is Goodwill. See here, you can open your book and in that on the first page you can see first poem Goodwill. Goodwill means a very pure will, शुभकामना सद्भावना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ये हमारी पहली पोयम है 10th क्लास। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो पोयम है इसमें क्या क्या बातें कही गई है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेद। एज यू नो देयर आर 4 वेदास, विच आर दे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. From Yajurved, this extract is taken. And in this hymn, in this poem, here the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked. Why? To put the will in the mind. Mind means here Jivatma is invoked to do only what is good. What is good for us? What is good for living being? क्या हमारे लिए अच्छा है हम उसी काम को करें। इसके लिए यहाँ पर एक इन्वोकेशन है, एक आवाहन है। हमको इन्वोक किया गया है कि हमारा जो माइंड है, हमारी जीवात्मा, किसी जीव के अंदर की आत्मा, वो उसको केवल वही काम करवाए जो उसके लिए अच्छे हैं। ये इन्वोकेशन, ये सद्भावना, ये गुडविल है। आप देखेंगे इस पोयम में जितने भी स्टेंजास हैं, देयर आर 3 स्टेंजास। वो तीनों स्टेंजास इससे स्टार्ट हुए, किससे? मे से। और आप लोगों को पता है यदि मे से कोई सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें कि क्वेश्चनिंग नहीं होता है, तो वो मे से स्टार्ट होता है यदि, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ विश होता है, विशिंग की जाती है। तो मे जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, उसी तरह से यहाँ पर ये पूरे स्टेंजास मे से स्टार्ट किए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। May that by which wise men, skillful in rituals and steady in assemblies, perform their tasks. Here you see rituals meaning. Rituals meaning is the series of actions which are used in religious or customary ceremonies. ये रिचुअल्स जो हम हिंदी में रिवाज बोलते हैं, रिवाज जो किसी भी फंक्शन में, सेरेमनी में यूज किए जाते हैं। स्टीडी, स्टीडी मीन्स फॉर्म, अ डिग। असेंबलीज, असेंबलीज मीन्स गैदरिंग। परफॉर्म, परफॉर्म मीन्स टू डू। देयर टास्क, टास्क मीन्स वर्क। यहाँ पर बोला गया है, विशिंग की गई है कि मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, मीन्स द वाइज मैन आर परफेक्ट in what? In observing religious rites. Why? Because they are controlled by the divine natures. हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। वो अपने काम करने में काफ़ी स्टीडी होते हैं, कब निश्चल रहते हैं, कभी अपने अच्छे काम से डिगते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है? यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं अपने डिवाइन नेचर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशिंग की गई है। Wise men, those wise men who are skillful in rituals and steady in assemblies. Steady in assemblies means they are steady in gatherings. They don't get moved in performing their tasks. Why? Because they are controlled by their divine nature. That peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. Peerless, peerless means matchless.
peerless spirit that lies in all creatures, all living beings, may that, here again it is wishing, may that my mind is in capital M. See here, first letter is capital. Here mind means Jivatma. My mind resolve means determine, decide on what is good. May my mind resolve, may my mind determine what is good for me. So here it is a wishing. May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in all living beings. Here the invocation is that the Spirit of God resides in every human being. Spirit of God resides means lives in every human being. For what? For guiding him towards knowledge, intellect and memory. यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर में एक परमात्मा का एक अंश निवास करता है, परमात्मा का एक अंश होता है जो हमें या इंसान को, लिविंग बीइंग को नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी की तरफ गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। वो जो परमात्मा का अंश हर व्यक्ति में होता है, हर लिविंग बीइंग में होता है, जीवात्मा है ना, हर जीव की आत्मा में होता है। That which is the deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good. That which is deathless flame means unending flame that is found in all living beings, without which nothing whatever is done. हम कुछ भी करें लेकिन यहाँ पर उसकी एब्सेंस में, उस डिवाइन एसेंस की एब्सेंस में कुछ भी मतलब का नहीं रह जाता, यूजलेस हो जाता है। तो यहाँ पर वो हमको देखना है कि वो जो डिवाइन एसेंस है, वो जो डेथलेस फ्लेम है, यदि वो हमारे अंदर है तो वो उसके प्रेजेंस में ही हमारा कुछ करना कुछ यूजफुल हो सकता है। This divine essence pushes the man towards higher deeds of life. If this divine essence is not present in us, so whatever we do, it will be nothing, it will be useless. You see the last stanza? May that which guides men like a good charioteer who controls fleet-footed horses with the reins. See here. May that which guides men like a good charioteer. Charioteer means here the person who drives a horse-drawn open vehicle, जिसको हम हिंदी में सारथी बोलते हैं, जो रथ को आगे ले जाता है, घोड़ा गाड़ी को आगे ले जाता है, यहाँ इसको चैरिटियर बोला गया है। यहाँ उसके लिए भी विशिंग की गई है कि यहाँ पर हमारा जो माइंड है वो हमको गाइड करे, किसकी तरह? एक गुड चैरिटियर की तरह। चैरिटियर मतलब रथ सारथी की तरह, जो कंट्रोल करता है फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को। किससे? विद द रेन्स। रेन्स मीन्स हियर ब्रिडल, BRIDLE। ब्रिडल मतलब लगाम, जिससे हम घोड़े को रोकने का काम करते हैं। अ लॉन्ग लेदर स्ट्रिप टू कंट्रोल द हॉर्सेस, उसको बोलते हैं रेन्स। तो यहाँ फ्लीट फुटेड हॉर्सेस मतलब फास्ट मूविंग, तेजी से दौड़ने वाले घोड़ों को जिस तरह से एक अच्छा सारथी रोक पाता है, उसी तरह से यहाँ हमारा माइंड हमको रोके। किस चीज़ से? That which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good. That which abides मतलब lives, जो हमारे दिल में रहते हैं। क्या? हमारे दिल में तेजी से दौड़ने वाले घोड़ों की तरह तेजी से दौड़ने वाली जो अनंत इच्छाएं हैं, तेजी से आने वाली जो अनंत इच्छाएं हैं, हमारी जो फ्लैशी डिज़ायर्स है, उन डिज़ायर्स को हमारा माइंड उस रथ सारथी की तरह कंट्रोल करे, जैसा रथ सारथी अपने फ्लीट फुटेड हॉर्सेस मतलब फास्ट मूविंग हॉर्सेस को कंट्रोल करता है। क्लियर?
मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड। मेरा माइंड मुझे जो भी कुछ अच्छा है उसको करने के लिए हमेशा डिटरमाइंड रहे, मुझे प्रेरित करे, मुझे इंस्पायर करे कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यहाँ आपको शायद ये पोयम समझ में आ गई होगी, आई थिंक डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि यहाँ इस पोयम में आह्वान है, इन्वोकेशन है, इन्वोक किया गया है हमारे माइंड को। इट इज इन्वोक टू पुट द माइंड मीन्स जीवात्मा टू परफॉर्म द गुड थिंग्स, कि हम अच्छे काम करें, इसके लिए यहाँ इन्वोक किया गया है। यहाँ पर एक वाइज मैन का भी हमको उदाहरण दिया गया है कि वाइज मैन जो रिचुअल्स परफॉर्म करने में स्किलफुल होते हैं, दक्ष होते हैं, और असेंबलीज में मतलब गैदरिंग्स में भी वो स्टडी होते हैं, फर्म होते हैं, किसी भी बात से विचलित नहीं होते हैं, और अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। क्यों कर पाते हैं अपने काम को अच्छे से परफॉर्म? क्योंकि वो लोग डिवाइन एसेंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वो जो उनके अंदर परमात्मा का एक अंश होता है, जो उनके अंदर एक आत्मा का वास होता है, वो उन अच्छे रिचुअल में स्किलफुल होते हैं, इस वजह से उनके संस्कार अच्छे होते हैं, और इसीलिए वो अपने टास्कों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं बिना किसी परिस्थिति से डगमगाए। यहाँ पर ये जो हमारी पियरलेस स्पिरिट होती है, मैचलेस स्पिरिट होती है, ये सभी लिविंग बीइंग में होती है, और यहाँ यही विशिंग की गई है, यही सद्भावना, यही गुडविल है कि हम इंसानों में या हर लिविंग बीइंग में जो जीवात्मा है, जो माइंड है, वो हमेशा डिटरमाइन करे कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यहाँ ये भी बोला गया है कि जो स्पिरिट ऑफ गॉड होती है हमारे अंदर, जो रिसाइड करती है, हमारे अंदर जो रहती है, वो हमेशा गाइड करती है किस चीज़ में? हमें नॉलेज में, डीप नॉलेज में, इंटेलेक्ट की ओर और मेमोरी की ओर हमें ज्ञान देती है, हमें बुद्धि देती है। तो वो जो एक गॉड की स्पिरिट होती है जो हम में रहती है, तो उनके लिए भी इन्वोक है कि वो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएं। यहाँ फिर लास्ट सेंजा में एक चैरिटियर का उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से एक रथ सारथी अपने तेजी से भागते हुए घोड़ों को लगाम के द्वारा कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसी तरह से हमारी तेजी से भागती बढ़ती हुई इच्छाओं, जिसको अनंत इच्छाएं बोला गया है, अनएंडिंग डिज़ायर्स, फ्लैशी डिज़ायर्स, FLESHY, फ्लैशी डिज़ायर्स, उनको कंट्रोल कौन करेगा? माइंड करेगा। माइंड मतलब जीवात्मा। तो ये एक गुडविल है, सद्भावना है, एक अच्छी विल है जो हम लिविंग बींग्स के लिए की गई है, और ये एक एक्सट्रैक्ट है जो यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें हर इंसान के लिए एक अच्छी सद्भावना व्यक्त की गई है। अब समझ में आया होगा पूरी समरी आपको। अब बेटा ये यहाँ पर आपको कुछ 25 वर्ड्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर 2 पर 25 कॉम्प्रिहेंशन में 25 वर्ड्स के यहाँ आपको वो एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज explain these lines, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve in what is good. So first answer is, the poem exhorts, EXHORTS, exhorts the unique spirit that resides in all living creatures to guide and help human mind to perform good deeds only. This is the answer. Now number 2, answer question number 2. Does the deathless flame in stanza 2 line 2 refer to an everlasting flame, the flame of knowledge, or to the soul that lies in all creatures? Give reasons. See the answer. The deathless flame in stanza 2 line 2 refers to an everlasting flame, the flame of knowledge, because it helps human beings in performing various tasks. It also enables them to draw a difference between good or bad, right or wrong. This is the answer of second question.
Next is, see, third, in what sense is the word mind used in the poem? Yes, the word mind should be in single inverted comma with first letter capital, means M capital, as it is written in question. Mind is used in the sense of individual soul or Jivatma in the poem. Jivatma's J capital. Now last one. Why is the mind likened to a charioteer in the poem? Yes, mind is likened to a charioteer in the poem because it controls fleshy desires of the human being, just as a charioteer guides or controls fleet-footed horses, means fast-moving horses. So I think you all understood all these answers also. So 10th class students, you please make a notebook. I think you have already made notebooks. So write it down in your notebook. And there are 50 verse answers. Questions are also there. There are 2 questions you can see there. And these questions are your homework. You write it down, answers in your notebook, and keep complete your notebook. That's all in today's lecture. In next lecture, we shall start the new topic. Thank you. Have a nice day.